नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद कोई दिवाली की वीडियो है, आतिशबाजियां हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये रॉकेट दागे जा रहे हैं और आयरन डोम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। डोम पिछले 2 दिनों में ये काम करने में सफल भी हुआ है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि आयरन डोम भी धीरे धीरे चोक करना शुरू कर चुका है, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट अब इजराइल का ये आयरन डोम मिस कर चुका है और ये इजराइल के अंदर गिरने शुरू हो चुके हैं। अब तक इसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक भारतीय नर्स भी थी। जो आयरन डोम है, इसे तो बहुत ही ज्यादा सफल माना जाता है, फिर ये चोक क्यों कर रहा है? इसका कारण है मास अटैक। इस बार जो हमास कर रहा है वो ऐसा नहीं कि 1 रॉकेट, 10 रॉकेट, 15 रॉकेट, वो 100 150 रॉकेट एक साथ फायर कर रहे हैं। इस वजह से जो आयरन डोम है ये इस हद तक बिजी हो गया है कि बहुत सारे रॉकेट ये मिस कर रहा है। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है कि सन 2014 के बाद, यानी पिछले 7 सालों में, ये इजराइल पर हो रहा सबसे बड़ा अटैक है और इसने इजराइल को हिलाकर रख दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इस समय इजराइल विदाउट लीडर है, उनका कोई लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव अभी तक भी नहीं हुआ है और इसीलिए इजराइल इस समय एक लीडरशिप क्राइसिस से भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। और इससे इजराइल को बहुत फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर आज बेंजामिन नेतन्याहू को ही पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री मान लिया जाता, तो वो यूरोप का समर्थन जुटाते और सबसे खास अमेरिका का समर्थन जुटाते, क्योंकि अमेरिका की तरफ से आज की तारीख में इजराइल को वो समर्थन नहीं मिल रहा है जो अब से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले मिला करता था। आज की तारीख में इजराइल काफी हद तक आइसोलेटेड है। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो नाराज हैं आज की तारीख में इजराइल से। तो इसलिए जो लीडरशिप क्राइसिस है ये इजराइल को बहुत अफेक्ट कर रहा है। और इसी चीज़ ने जो हमास है, लेबनान है, ईरान है और बाकी के जो अरब देश हैं, उनके हौसले काफ़ी बढ़ा दिए हैं। इसलिए वो सोच रहे हैं कि अगर एक जबरदस्त ग्रेविटी का हमला किया जाए तो कहीं ना कहीं इजराइल को अस्थिर किया जा सकता है। और इसीलिए आने वाले समय में इस युद्ध के और ज़्यादा भड़कने की आशंका है। और इजराइलियों के मन में भी ये डर है कि अगर सिर्फ हमास हमला कर रहा है और सिर्फ 24 घंटे में 5 इजराइलियों को मार चुका है रॉकेट अटैक में, तो सोचिए जब एक फुल फ्लैज युद्ध छिड़ जाएगा अरब देशों के साथ में, तो फिर तो बहुत सारे इजराइलियों के मारे जाने की आशंका है। इसीलिए आज की तारीख में इजराइल एक बहुत ही बड़े संकट से जूझ रहा है और इससे निकलने का इजराइल के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कि एक फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर उन्हें मिले। खास करके अगर बेंजामिन नेतन्याहू मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। ऐसे में समय की मांग ये है कि सारे लीडर इकट्ठा हों और बेंजामिन नेतन्याहू को ये कहें कि जी आप 1 साल के लिए प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से बन जाइए। वो क्या करेंगे कि वो पूरे यूरोप को इकट्ठा कर सकते हैं, अमेरिका को साथ ला सकते हैं और फिर बड़ी आसानी से अपनी जो चतुराई वाली रणनीतियां जो अपनाते आए हैं पिछले वो दशकों से, उसके तहत वो इस विद्रोह को कुचल सकते हैं। वरना इजराइल इस बार बहुत ही गहरे संकट में है, ना सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि डिप्लोमेटिक तौर पर भी, क्योंकि यूरोप से वो समर्थन नहीं मिल रहा है जो इजराइल एक्सपेक्ट करता था, ना ही अमेरिका से। ऐसे में जो सिचुएशन हम अब तक आसान मानकर चल रहे थे वो असल में है नहीं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और आने वाले समय में ये और ज़्यादा उलझने वाली है। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।